सब लोग उम्मीद करते हो सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं लाहौर वापस। ये रहा मेरा रूम, मेरा घर। आ गए हैं हम लाहौर। और आज क्या डेट, आज क्या है, आज मंडे है। यस, मंडे है। और जैसे कि छुट्टियां बढ़ चुकी हैं आई थिंक 8 जनवरी से, लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टियां नहीं थी, उनका कोई कॉलेज का काम था, तो इसलिए हमें आना पड़ा। हम लोग आ गए थे वापस। मशीन की आवाज़ आ रही क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई है। तो हमें आए हुए आज 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को आए थे और आज मंडे है, तो मतलब 2 दिन हमें हो चुके हैं। अब सैटरडे संडे क्या था कि हमारे घर पे गेस्ट थे, तो इसलिए मैंने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। बस उनके साथ हम लोग बिज़ी रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर भी हम लोगों ने मनाया, लेकिन वो कब कैसे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी ऊपर जाके कपड़े डालने हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी डिटेल इन 2 दिनों की बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अभी 2-3 क्लिप हैं जो कि मैंने वहीं अपने ससुराल में रिकॉर्ड किए थे। आप लोग वो देखो, वो देख के आओ, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन 2 दिनों में क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर पे क्या हुआ। मैं रिकॉर्ड नहीं कुछ कर पाई, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है। तो चले जो पहले वो क्लिप देखें, फिर आप लोग आएँ, और तब तक मैं ऊपर जाके छत पे कपड़े डाल के आती हूँ। जी, तो आज थर्सडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं धड़ियाला। यहाँ पे एक टाउन है, वहाँ कुछ काम के सिलसिले में। और आज ये देखिए खूब जो है वो बारिश लगी हुई है। आज आई थिंक पूरे पंजाब में ही बारिश है, क्योंकि अम्मी से बात हुई तो वो बता रही थी कि उनकी तरफ उकाड़ा वाली साइड पे भी बारिश थी। तो हमने सोचा कि चले आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा। तो ये देखें साथ में इर्द गिर्द जो है वो खूब फसलें हैं, खूब ग्रीनरी है। और लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, इसकी वजह से थोड़ा सा हम तंग हो रहे थे। और ये देखिए हम फुल ऑन पैक, बहुत ज़्यादा पैक हुए हैं ठंड की वजह से। जी, तो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं धड़ियाला से। और हम धड़ियाला गए हुए थे, आपको बताया, किसी काम के सिलसिले में। मैं थी, हस्बैंड थे, और 2 मेरी नंदें थी जो बड़ी वाली हैं। और वहाँ पे काम करने के बाद फिर अब जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे एक शॉप है, काफ़ी अच्छी शॉप है, वो जनरल स्टोर टाइप है। वो हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, मतलब बच्चों के कपड़े तक हैं, शूज़ और डेकोरेशन के पीसीज, मतलब काफ़ी कुछ वहाँ से मिलता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो वहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो वहाँ पे हमने शॉपिंग की। मैंने अमल के कपड़े लिए हैं, इसकी मैंने 2 टी-शर्ट्स ली हैं, 2 ट्राउज़र्स लिए हैं, हाई नेक ली हैं, इस तरह करके इसकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने ली हैं। और वापसी पे फिर हमने समोसे वगैरह खाए, और घर के लिए भी हम कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए। नंदों ने शॉपिंग करनी थी, उन्होंने शॉपिंग की है। और बस अभी तकरीबन आई थिंक 6 का टाइम हो चुका है और मैं अपने रूम में बैठी हूँ। और यहाँ पर जो नेचुरल, मैंने आपको बताया था कि ये जी हमारा नेचुरल जो हीटर है ये इसके पास मैं बैठी हुई हूँ, साथ में अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ। और बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है। आज सारा दिन, थर्सडे का दिन है और सारा दिन आज बारिश रही है, और अभी भी बाहर बारिश हो रही है। बहुत तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन हो रही है बारिश। कल फ्राइडे है और कल इंशाल्लाह हमारा प्लान है लाहौर जाने का। बस अल्लाह करे मौसम साफ़ हो जाए, फिर हम कल निकल जाएंगे यहाँ से। और अभी पकौड़े बन रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो मतलब अभी पकौड़ों का सामान रेडी हुआ है और वहाँ पे किचन में पकौड़े बन रहे हैं। और बस अभी खाना वगैरह खाएंगे, डिनर करेंगे, और उसके बाद थोड़ी गपशप लगाएंगे। और कल इंशाल्लाह सुबह नाश्ता करके और 12-1 बजे के दरमियान जो है वो हम चले जाएंगे, क्योंकि उसी दौरान मोटरवे खुलेगी। और अब खैर बारिश हो रही है तो आई होप सो, बल्कि इंशाल्लाह मे भी धुंध ना हो, क्योंकि धुंध की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। आपको पता है मोटरवे बंद होती है, तो वो खुलने का वेट होता है और फिर सारे जो है वो काम होते हैं। तो बस यही सारा कुछ। और ये देखिए पीछे मेरा सारा सामान है, ये मेरा सामान है, मतलब मेरा, कदूस का और अमलज़ारा का, ये सारा। तो मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह कल, या फिर अभी पकौड़े खाते हुए। अच्छा जी, ये जो क्लिप है ये थर्सडे का क्लिप है, और ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे हमारे खेतों में। ये देखें माशाल्लाह जो खेत थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हुए हुए थे। गंदम हमने लगाई हुई थी, तो गंदम की ये देख सकते हैं आप, जो है उसके पौधे अब कह लें या पता नहीं क्या उसको कहेंगे, खैर वो काफ़ी बड़े बड़े हुए हुए थे। लास्ट व्लॉग में वो मतलब ये खाली ज़मीन थी और हमने इसके अंदर आई थिंक बीज तब डाला हुआ था गंदम का। तो इस दफ़ा हम गए हैं तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो फसल हुई थी। तो ये क्लिप जो है वो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया है, मैं उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी बुध वाले दिन, तो कीचड़ बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। क्यों छत पे, और मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं। ये देखें ये पीछे कपड़े हैं, इसमें से कुछ अभी मेरे कपड़े हैं और कुछ पहले जिठानी ने धो के अपने डाले हुए थे। तो बस ये देखें छतों पे जो हैं वो कपड़े ही कपड़े हैं।
ये 2 घरों के मिक्स कपड़े हैं। खैर जगह थी सारी, काफ़ी थी, तो मैंने यहाँ पे आके जो है कपड़े डाल दिए हैं। बाकी थोड़ी सी सॉक्स रह गई हैं, 2-3 जोड़े हैं, ये नीचे ही मैं इनको रखूँगी। मतलब चारपाई जो है वहाँ पे इनको मैं बिछा दूँगी, तो ये रातों रात खुश्क हो जाएंगे। तो अभी बहुत ऊपर ठंड है यार, मौसम जो है वो अब्रप्ट चेंज हुआ है, लेकिन ये है कि आज धूप निकली रही है काफ़ी। तो चलिए नीचे चलती हूँ, तो फिर आपसे बातें करती हूँ ज़रा। और ये आपने क्लिप देख ली है ना, तो चलें जी, अब मैं आपसे ये 2 दिन की रूटीन ज़रा शेयर करती हूँ। अच्छा खैर, जुमे वाले दिन नहीं, हाँ हफ्ते वाले दिन मैं बाज़ार गई थी, जो गेस्ट आए थे उनके साथ, उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। इस रूम के लिए मुझे एक वॉल क्लॉक चाहिए था जो यहाँ लगा हुआ था, उसके वो हल्के से आपको वो नज़र आ रहा होगा, वो मैंने उतारे नहीं थे। मैंने कहा चल कोई नहीं, वो पीछे लगे रहे, छुप जाएंगे, लेकिन वो नहीं छुपे, तो मैं बाद में उतार दूँगी। खैर ये वॉल क्लॉक मैंने लिया है इस रूम के लिए, और साथ में मैंने एक ये वास लिया था, ये मुझे बड़ा ख़ूबसूरत लगा था। ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये मैंने लिया। ये 2 चीज़ें मतलब मैं लेके उसके बाद और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। ये देखें, इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे हस्बैंड को यही पसंद आया है। मैंने जितनी भी अब तक शॉपिंग की है ना, उन सब में से मेरे हस्बैंड को यही पसंद आया है। और ये देखें, ये मैंने कुछ अपनी पेंटिंग्स को इस तरह करके अरेंज किया, ये आपको नज़र आ रही होंगी। मैं आपको ना ये बड़ी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, लेकिन ये बड़ी लाइट यार बिल्कुल डायरेक्ट उस पर पड़ रही है। खैर इस तरह करके दिखाऊँ, कुछ नज़र आ रहा है सही से? आई थिंक नहीं, 1 सेकेंड, चलें आप बहरहाल ऐसे देख लें। ये मैंने अपने इस वॉल को इस तरह से डेकोर किया है। ये जो गाड़ी वाली पेंटिंग है और ये ऊपर वाली पेंटिंग है, ये मैं न्यू ली है, ये देखें। और उसके बाद इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। ये वॉल हैंगिंग होता है कि पता नहीं क्या है। ये जो चीज़ है ना, ये यूं वो बजता भी है, बड़ी मज़े का इसका साउंड आता है। खैर ये भी मैंने लिया था। और बाकी ये कुछ माल्टे वाल्टे हम लोग ये देखे लेके आए थे कोट मोमिन से, रास्ते से हम लोग गुजरे थे, कोट मोमिन रास्ते में आता है, तो वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा माल्टे लिए थे, कुछ नीचे भी दिए हैं, ऊपर जो नंद है उसको भी दिया है। और ये देखें, ये मैडम यहाँ पे सोई हुई थी, अब उठ गई है। अमल हेलो करो, हेलो। इसको मैंने नहलाया है इसलिए फुल ऑन पैक हुई है ये। मैं अभी आ गई हूँ यार इधर किचन में, क्योंकि अमल उठ गई है, तो बस उसका ये दूध रेडी कर रही हूँ मैं। ये यहाँ पे हल्का सा मैं उसका दूध जो है वो गर्म कर रही हूँ। और ये इधर कहीं, ये देखे मेरे पीछे कहीं खड़ी हुई, किधर गई, ये रही। हेलो अमल, हेलो, टाटा करो, टाटा टाटा। अच्छा, मेरे से हल्का सा इसने मूड बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको शॉवर दिया है, तो ये तब से इसने मेरे से मूड बनाया हुआ था। खैर सो गई थी, तो अब शायद कुछ बेहतर है, अब शायद मेरे से नाराज़गी नहीं है इसकी। तो खैर अभी इसने ये नीचे जो ट्राउज़र पहना हुआ है ना, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया है, मतलब मैंने काफ़ी इसकी शॉपिंग की थी वहीं, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अमल की शॉपिंग की थी, जिस दिन बारिश हो रही थी और हम सब लोग बाज़ार गए थे उधर गांव में, तो वहाँ पे मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। इसके मैंने 2-3 जो हाई नेक ली, 2-3 शर्ट्स ली, 2-3 ट्राउज़र्स लिए, और उसके बाद अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई ख़ास चीज़ अपने लिए पसंद नहीं आई थी। इसके लिए मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिल गए थे, रीज़नेबल भी थे आम घर पे पहनने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो यार ले लेने चाहिए। तो अच्छा खैर हुआ ये कि फ्राइडे को हम लोग आ गए थे। फ्राइडे नाइट को हम लोग तकरीबन कोई 10-1 बजे शायद पहुँचे होंगे, 9-10 बजे, हाँ आई थिंक यही टाइम था। तो अभी हम लोग रास्ते में थे, तो हमें कॉल आई थी, मतलब कि हस्बैंड के दोस्त थे, उनकी कॉल आई थी। हाँ, हस्बैंड के दोस्त की कॉल आई थी कि यार हमने ना आज रात आना है, आप लोगों के पास स्टे करना है। तो हम लोग उस दिन रास्ते में थे, तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप लोग आ जाए। उन्होंने सियालकोट से आना था, फैमिली थी, हस्बैंड, उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। तो फिर जुमे वाले दिन वो लोग भी आ गए थे, हम लोग भी फिर जुमे वाले दिन घर पहुँचे थे। तो बस उस वक्त हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, मैंने कोई कैमरा उठा के व्लॉगिंग वगैरह शूट नहीं की थी। फिर सैटरडे को मेरे हस्बैंड को और उनके जो दोस्त आए हुए थे, उनको कोई काम था, वो किसी काम के सिलसिले में तकरीबन कोई 10 बजे गए थे सुबह के टाइम, और 5-6 बजे वो लोग घर आए थे। फिर उस दिन मैंने खाना बनाया था, मैंने मटर और चिकन का पुलाव बनाया था। उनकी वाइफ मेरे पास ही थी, बच्चे भी मेरे पास थे। तो हम उस दिन पार्क भी गए थे, हम लोग बाज़ार भी गए थे। जैसे मैंने अभी आपको वॉल क्लॉक दिखाया है, मैंने आपको वास दिखाया है, किचन के मैंने कुछ आइटम्स लिए थे, स्पून स्टैंड लिया था, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जी बेटा। तो वो मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। उनकी वाइफ ने भी कोई शॉपिंग करनी थी। जी मेरी जान, आज आज आज।
तो उन्होंने जो है वो शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की। फिर उसके बाद हम बच्चों को लेके पार्क चले गए, वहाँ पे हम लोग बैठे रहे। तो सैटरडे नाइट को ही न्यू ईयर था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलें भाई न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी और हम लोग चले गए बहरिया टाउन, आईफल टावर जो वहाँ बना हुआ है, वहाँ पे उनकी आतिशबाजी वो जो भी वो करते हैं वो देखने के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि रास्ते में हमारे को 4-5 दफ़ा प्लान बदले। अब फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें रायवन रोड जाना चाहिए। वहाँ पे एक पठानों का होटल है, गुल बाजोड़ उसका नाम है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा जो यहाँ लाहौरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। फिर वहाँ का प्लान बना जी, ये देखें। अच्छा कैप उसने उतार दी जो मैंने पहनाई है। आप अपनी कैप तो पहनो, कैप क्यों उतारी है? इधर लाएं, कैप नहीं पहनती, उतार देती है, देखें ज़रा, ये लें। इसी तरह करते करते फिर हमने फ़ाइनल डिसाइड ये किया, जी मम्मा, फ़ाइनल हमने ये डिसाइड किया कि हमें रायवन जाना चाहिए, वहाँ पे खाना खाना चाहिए, वापसी पे आके हम आतिशबाजी देख लेंगे। कुछ इस तरह करते करते हम लोग निकल पड़े रायवन रोड, गुल बाजोड़ जो था होटल वहाँ पे। अब इतना दूर हम लोग कहाँ, लाहौर के एक कोने में, और वो होटल जो था रायवन रोड जो था वो लाहौर के दूसरे कोने में था। 2 घंटे की ड्राइविंग थी जी मेरी जान। अच्छा वो खिलौने लेके आए, वहाँ गए तो जब गए तो वो होटल बंद था। चलो जी, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आए और रास्ते में हम लोग फिर रुके बहरिया टाउन, जो बहरिया ऑर्चर्ड है वहाँ पे हम लोग रुके। तब रास्ते में आतिशबाजी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और बहरिया ऑर्चर्ड में हमें वो लाइटिंग उनकी जो थी वो हमें नज़र आ रही थी। तो खैर उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि नहीं यार बाहर जाके देखना चाहिए। फिर हमने खूब गाड़ी भगाई क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे हम लोग बहरिया ऑर्चर्ड से गुजर रहे थे जब हमें वो नज़र आना शुरू हुआ, और 10 मिनट में हमने बहरिया टाउन पहुँचना था, जो कि मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, लेकिन बहुत गाड़ी भगाई, काफ़ी नज़दीक पहुँचे। तो उनकी काफ़ी जो लास्ट वाला उनका था वो जो काम कर रहे थे वो आतिशबाजी वगैरह टाइप, वो हमने देख लिया था। फिर रास्ते में एक होटल आता है कपशप के नाम से, बहरिया ऑर्चर्ड के पास है। कपशप था कि पता नहीं गपशप था, मुझे नहीं पता। उनका टॉप फ्लोर ओपन था। हम लोग अच्छा जी वहाँ गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपल्स बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी के भी बच्चे थे मतलब, और वहाँ पे कोई होटल भी था, वो लोग भी थे। हम लोग बड़े आराम से गए कि हम लोग जी खाना खुना खा के आएंगे। 4th फ्लोर पे हम लोग गए, मैं स्टेयर से गई, बाकी सब, मैं और मेरे हस्बैंड स्टेयर से गए, बाकी सब लोग गए किस पे, लिफ्ट पे। आ रही हूँ अमल का दूध जो है वो गर्म हो गया, बस अब ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा जी, बाकी सब लोग जो है लिफ्ट पे गए क्योंकि मुझे फ़ोबिया है, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती। टाटा, मैं लिफ्ट जो है वो नहीं यूज़ करती। तो फिर बेचारे हस्बैंड को भी मेरे साथ जो है वो बाय स्टेयर्स हमें 4th फ्लोर गए। अच्छा जब हम वहाँ गए ना तो जनाब हमें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ चाय मिलती है। हाँ जी आ रही हूँ। खैर हम लोग दिल बर्दाश्ता हो कि हम लोग फिर वहाँ से निकले और आ गए ठोकर जनाब। जब हम आए तो अब वहाँ पे सब कुछ बंद था 11 बजे, क्योंकि आपको पता है हुकूमत ने ऐलान किया पूरी फैक्ट्री कह रही हूँ कि पूरा वो मार्केट जो है वो बंद होनी चाहिए। तो खैर उसके बाद हम लोग ठोकर आए तो ठोकर पे एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ओल्ड कैंपस है वहाँ पे एक है मुकद्दस वेड़ा, एक था, बहुत पहले की बात है जब मैं स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। तो लेकिन उसके बाद अब उसका नाम पता नहीं अलमदीना फैमिली हॉल था कि पता नहीं क्या था। खैर वहाँ हम लोग गए तो ओपन उन्होंने हमें बिठाया हुआ था, वहाँ पे जाके हमने खाना शाना खाया, कबाब और कढ़ाई वगैरह इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई। इतनी ठंड थी लेकिन सही इंजॉय हम लोग ठंड को भी कर रहे थे। खाना शाना खाने के बाद हम लोग अपने घर के पास आ गए। यहाँ पर ख़ान बाबा के पता नहीं क्या नाम है, कोई होटल है, वहाँ की चाय बड़ी मशहूर है। वो ना वो उसमें देते हैं उनकी ना वो स्पेशल वो दूध और पता नहीं क्या क्या डाल के वो चाय बनाते हैं। तो वो हम लोगों ने फिर एट द एंड चाय पी। फिर हम लोग तकरीबन रात को 2-2:30 बजे घर आए। और संडे वाले दिन मतलब कल जो है वो जो गेस्ट आए हुए थे उनकी ट्रेन थी, उन्होंने जाना था सादकाबाद जाना था उन्होंने, उनकी सुबह 7:30 बजे की ट्रेन थी। फिर हम आए, हम सोए और फिर उसके बाद संडे वाले दिन गेस्ट जो है वो चले गए। फिर संडे को मैं उठी, पूरे घर की मैंने सफाई की क्योंकि संडे वाले दिन काम वाली ने नहीं आना था, उसको छुट्टी थी। तो खैर उसने पूरा 1 हफ़्ता छुट्टियां की क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं आप भी, मैंने संडे को नहीं आना। मैंने उसका कहा था आप आ जाना, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगी, कहती नहीं। खैर उसके बाद जो है वो मैंने पूरे घर की सफाई की, फिर कपड़े धोने वाले थे, फिर कुछ बेडशीट्स चेंज करनी थी, वो सारा दिन मैं उन कामों में लगी रही। फिर उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं, व्लॉगिंग करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं जगह जगह पे क्या यार कैमरे सेट करती और वो सारा कुछ करती। तो खैर फिर आज अब मंडे है और आज मैं थोड़ा फ़्रेश हूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि घर के सारे काम कर दिए हैं, जितने भी थे सफाइयाँ और बाकी जो भी काम करना था वो कर लिया। तो मैंने कहा कि अब आप लोगों को बताऊँ कि ये 2 दिन मैंने क्या किया था। तो बस यही मेरी रूटीन थी। अब दोबारा रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि नॉर्मली जो हमारी रूटीन थी। अब सुबह नाश्ता वाश्ता बनाया है और कामल यही है, उसने काम किया है, कपड़े ऊपर जाके डाल आई मशीन में, और कोई ख़ास आज काम है नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं। और अभी अमल मेरे पास है, वो कह रही है कि मुझे वहाँ से दूध दें। तो बस अभी ये ठंडा हो रहा है दूध, तो जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर इसको मैं पिला दूँगी। जी मम्मा, इसको मैंने आज शॉवर दिया है, मैंने बताया ना, इसको शॉवर भी दिया है मैंने आज, क्योंकि आज थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी। चलो और चलें अंदर। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। अभी ये मेरे बेबी का टाइम है। अब बस अभी मैं फ़्री हो गई हूँ, मतलब अमल का जो काम वगैरह करना था वो भी मैंने कर दिया और मैं इस टाइम फ्री हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लहसुन मेरे पास है, आई थिंक ½ kg है ये, इसको छील के और इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, इसको ग्राइंड करूँगी जिस तरह मैंने एक ब्लॉग में किया था। वो ख़त्म हो गया था पेस्ट मेरे पास, तो अब अदरक लहसुन मैंने मंगवाया है। बस इसका जो है वो पेस्ट बनाऊँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि क्विक अगर कोई इमरजेंसी हो या कोई जल्दी से गेस्ट आ जाए तो आपको फटाफट निकालो, यूज़ करो और बस काम ख़त्म। तो बस अभी ये मेरा काम रह गया है, उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं। आज हस्बैंड जो है वो नहीं आएंगे, उन्होंने वहीं पे स्टे करना है। तो आज बस मैं फ़्री हूँ, मैं और अमल आज अकेले हैं घर पे। और हो सकता है कि आज मैं बाज़ार जाऊँ, कोई सामान वगैरह लेना है। और बाकी ये कि मैंने 3 ड्रेसेस जो लिए थे वो मेरे स्टिच हो चुके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और आज बस जो उसके साथ एक सूट था जिसकी एक शॉल थी, उसका ज़रा लेस वगैरह लगवाने वाली थी या उसका कोई डिज़ाइन करवाने वाला था दुपट्टे के ऊपर, शॉल के ऊपर, तो वो मैंने आज जाके करवाना है। वो सारा कुछ मैं आपको कल दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। तो चलें जी, अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और साथ में आप लोगों के लिए एज़ यूजुअल ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सब के लिए बेहतर करें। और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर भी अपनी रहमतों का जो है वो साया करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, इस अच्छी सी दुआ के साथ आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। और साथ में ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें, जल्दी जल्दी जो है मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवाएं, मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं, ताकि जो है एक थोड़ा जो मोटिवेशन जो है वो मज़ीद मेरी बढ़ सके। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।